नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विकास भारद्वाज और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। यदि आप ALMSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही चैनल पर जुड़े। और यदि आप किसी ITI के विद्यार्थी हैं और आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आपका इस चैनल पर सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। बिना किसी देरी करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो रेगुलर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर को किस इकाई में मापा जाता है? विद्युत विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं के बीच का अंतर। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओम। ओम रेजिस्टेंस की इकाई होती है। ऑप्शन बी वोल्ट। वोल्ट वोल्टेज की इकाई होती है। ऑप्शन सी एम्पियर। एम्पियर करंट की इकाई होती है। ऑप्शन डी कूलाम। कूलाम चार्ज की इकाई होती है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किस उपकरण से मापा जाता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए एमीटर। एमीटर या एम्पीयर मीटर के द्वारा करंट को मापा जाता है। ऑप्शन बी ओमीटर। ओमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस को मापा जाता है। ऑप्शन सी वोल्टमीटर। वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज या विभवांतर को मापा जाता है। ऑप्शन डी वाटमीटर। वाटमीटर के द्वारा पावर को मापा जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वोल्टमीटर का आंतरिक प्रतिरोध सामान्यतः कैसा होता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुत कम। ऑप्शन बी बहुत अधिक। ऑप्शन सी शून्य। ऑप्शन डी लगभग शून्य। वोल्टमीटर के द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्टमीटर को सर्किट के पैरेलल लगाते हैं। जैसे हमारा वोल्टमीटर है, इसको हम पैरेलल में इस प्रकार लगाएंगे, फेज और न्यूट्रल। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी बहुत अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है? विद्युत धारा का मतलब इलेक्ट्रिक करंट। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रतिरोध के कारण। ऑप्शन बी विभवांतर के कारण। ऑप्शन सी शक्ति के कारण। ऑप्शन डी ऊर्जा के कारण। विद्युत धारा का प्रवाह वोल्टेज के कारण होता है। विद्युत धारा पर लगने वाला प्रेशर को विभवांतर कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी विभवांतर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि किसी परिपथ में वोल्टेज दोगुना और प्रतिरोध समान रहे तो धारा होगी। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आधी होगी। ऑप्शन बी दोगुनी होगी। ऑप्शन सी 4 गुना होगी। ऑप्शन डी समान रहेगी। जो धारा निकालने का फार्मूला होता है हमारा, वो होता है V बराबर है IR। लेकिन हमने निकालनी क्या है? धारा। धारा को हम क्या कहते हैं? करंट। I बराबर है V बटे R। इसमें क्या बोला गया है भाई? वोल्टेज को दुगुना करते हैं। यदि हम वोल्टेज को दुगुना करेंगे तो हमारा I क्या होगा? डबल होगा, दुगुना होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी दोगुनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रेणी परिपथ में सभी अवयवों में क्या समान रहता है? सर्किट के अंदर यदि मान के चले हम लैंप लगे हुए हैं और वो सीरीज के अंदर लगे हुए हैं, तो उसमें समान क्या रहेगा? ऑप्शन ए वोल्टेज। ऑप्शन बी धारा। ऑप्शन सी शक्ति। ऑप्शन डी प्रतिरोध। तो सबसे पहले तो हम सीरीज सर्किट को बनाएंगे। जैसे हम लैंपों को सीरीज में लगा रखा है, ये हमारे 3 लैंप हैं जो सीरीज में लगा रखा है, फेज और न्यूट्रल सप्लाई दे रखी है। तो इसमें क्या होगा? सीरीज के अंदर धारा समान रूप से बहेगी। सीरीज के अंदर क्या है? धारा
एक समान बहती है और प्रतिरोध जुड़ता रहता है। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी, धारा। हमारा क्वेश्चन है, समानांतर परिपथ में प्रत्येक शाखा के बीच क्या समान रहता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी शक्ति। पैरेलल के अंदर सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगी, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, श्रेणी परिपथ में कुल प्रतिरोध होता है। श्रेणी का मतलब होता है हमारे सर्किट सीरीज में लगे हुए हैं। जैसे हमारे 3 लैंप को हमने किसमें सीरीज में लगा रखा है, तो इनका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस होता है आर टी, का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है? R1, ये हमारा क्या है? R2, ये हमारा क्या है? R3। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर, ऑप्शन बी सबसे छोटे प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन सी सबसे बड़े प्रतिरोध के बराबर, ऑप्शन डी सभी प्रतिरोधों के गुणनफल के समान। हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर। हमारा क्वेश्चन है, दो समान प्रतिरोधों को समानांतर जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर, ऑप्शन बी 2R, ऑप्शन 3 R/2, ऑप्शन डी R²। जो हमारा इसका फार्मूला क्या था पैरेलल का? R1 यदि समान मान के प्रतिरोध है गुणा R2 डिवाइड बाई R1 जमा R2। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? R/2। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी R/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण पर, ऑप्शन बी आवेश संरक्षण पर, ऑप्शन सी शक्ति संरक्षण पर, ऑप्शन डी द्रव्यमान संरक्षण पर। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। फर्स्ट नियम था केसीएल का, जिसको किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, जो आवेश संरक्षण पर आधारित था। और सेकंड नियम था हमारा केवीएल का, जो ऊर्जा संरक्षण का पर आधारित था। इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी आवेश संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किरचॉफ के वोल्टेज नियम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केसीएल, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ होता है। ऑप्शन बी केवीएल, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। ऑप्शन सी लेंज लॉ, ऑप्शन डी फैराडे लॉ। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी केवीएल, केवीएल होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिरोध में विद्युत ऊर्जा मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? प्रतिरोध यदि हमारा कोई रेजिस्टेंस है, उसको हम सप्लाई दे रहे हैं, या हमारा हीटर है, तो उसमें जो विद्युत है किस में कन्वर्ट होने लग रही है? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी उष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी यांत्रिक ऊर्जा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी उष्मा ऊर्जा। रेजिस्टेंस विद्युत को उष्मा में कन्वर्ट करता है। हमारा क्वेश्चन है, जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न उष्मा का सूत्र क्या है? तो उष्मा निकालने का हमारा फार्मूला होता है, वो क्या होता है भाई? हीट बराबर है I² RT। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए हीट बराबर है I² RT। हमारा क्वेश्चन है, किसी विद्युत उपकरण की रेटेड शक्ति बताती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उसका प्रतिरोध,
ऑप्शन बी सामान्य परिस्थितियों में उसकी विद्युत शक्ति की खपत, ऑप्शन सी उसके विद्युत धारा, ऑप्शन डी उसका तापमान। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी सामान्य परिस्थितियों में उसकी विद्युत शक्ति खपत। 1 मेगावाट बराबर है, मेगावाट पावर मापने इकाई होती है, वाट, किलोवाट और मेगावाट। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 वाट, 100 वाट होता है 10 की पावर 2। ऑप्शन बी 1000 वाट, 1000 वाट होता है 10 की पावर 3। ऑप्शन सी 10,000 वाट, 10,000 वाट होता है 10 की पावर 4। ऑप्शन डी 10 लाख वाट, 10 लाख वाट होता है 10 की पावर 6। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन डी 10 लाख वाट या 10 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चालक का तापमान बढ़ने पर धातु के चालक का प्रतिरोध सामान्यतः ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी शून्य हो जाता है, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहता है। चालक या धातु का तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि धातु क्या होती है हमारी, जो चालक होती है वो पीटीसी होती है। पीटीसी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होती है। यदि हम उनका तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अतिचालक की विशेषता क्या है? अतिचालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बहुत अधिक प्रतिरोध, ऑप्शन बी बहुत कम वोल्टेज, ऑप्शन सी एक निश्चित तापमान से नीचे लगभग शून्य प्रतिरोध, ऑप्शन डी बहुत अधिक धारा उत्पन्न करना। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी एक निश्चित तापमान से नीचे लगभग शून्य प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रतिरोधक, प्रतिरोधक विद्युत धारा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी कैपेसिटर, कैपेसिटर विद्युत को स्टोर करता है। ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप और डाउन करता है। ऑप्शन डी इंसुलेटर, इंसुलेटर विद्युत का कुचालक होता है, जो हमारे सबस्टेशनों में प्रयोग किया जाता है। हमारा आंसर है ऑप्शन ए प्रतिरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संधारित्र मुख्यतः किसका संग्रह करता है? संधारित्र का मतलब होता है कैपेसिटर। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए चुंबकीय फ्लक्स, ऑप्शन बी विद्युत आवेश, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा। जो हमारा कैपेसिटर होता है वो एनर्जी स्टोर करता है, उसका फार्मूला होता है भाई 1/2 CV²। कैपेसिटर हमारा विद्युत आवेश को स्टोर करता है, इसलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन बी विद्युत आवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की SI इकाई क्या है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए N/C। एन का मतलब होता है न्यूटन बटे कूलाम, ऑप्शन बी ओम/मीटर, ऑप्शन सी वाट बटे एम्पियर, ऑप्शन डी C/V। सी का मतलब होता है कूलाम, वी का मतलब होता है वोल्ट। हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए न्यूटन बटे कूलाम। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।